हेलो दोस्तों। हमने पिछली कक्षा में धौते विश्वास पढ़े थे कहानी, जिसका लेखक कौन है? सातकोरी होता। हिंदी में अनुवाद किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। उसके पहले हम लोग पढ़े थे दही वाली मांगमा। दही वाली मांगमा के लेखक कौन है? श्रीनिवास। हिंदी में अनुवाद किसने किया था? बी आर नारायण। ये सब पूछता है, ठीक बा। उसके बाद लक्ष्मी के कितने संतान थे? 4 संतान थे। लक्ष्मी के कितने बेटे थे? 2 है। लक्ष्मी के कितने लड़की थी? 2 है। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण। लक्ष्मण कहाँ काम करता था? कलकत्ता में, ठीक। और लक्ष्मी कहाँ काम करती थी? तहसीलदार के घर काम करती थी, ठीक है। लक्ष्मी का बांध किस बांध के नीचे है? लक्ष्मी के घर किस बांध के नीचे? देवी बांध के नीचे। चलिए, वो तो पिछली कक्षा की बात है। आज हम पाठ 3 पढ़ेंगे, माँ माँ। आज हम लोग पाठ 3 पढ़ेंगे, माँ। कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलिकर। माँ कहानी का लेखक कौन है? ईश्वर पेटलिकर। आया कैसी कहानी है? गुजराती कहानी है। कैसी कहानी है? गुजराती कहानी है। पाठ 3 में माँ कहानी का लेखक कौन है? ईश्वर पेटलिकर। पूछता है माँ कहानी का लेखक कौन है? एक में जगह सातकोरी होता, बी में श्रीनिवास, डी में ईश्वर पेटलिकर, डी में सुझाता। तो कौन हो जाएगा? तो ईश्वर पेटलिकर। यह गुजराती कहानी है। कैसी कहानी है? गुजराती कहानी है। महाकहानी के लेखक ईश्वर पेटलिकर। ये गुजराती कहानी है। हिंदी में अनुवाद किसने किया था? हिंदी में अनुवाद गोपाल दास नारायण ने किया था। हिंदी में अनुवाद गोपाल दास नारायण ने किया था। आइए उसके बच्चे के माध्यम से समझते हैं। यह एक माँ है। यह एक माँ है, ठीक। चित्र बनाया है। यह एक माँ है जिसकी एक माने यह माँ है। माँ के कितने संतान है? माँ के 4 संतान है। धौते विश्वास में भी 4 संतान थे, इसमें भी 4 संतान है। माँ के 4 संतान थे, 2 बेटा और 2 बेटी, जिसमें से एगो बेटी का नाम मंगू है और एगो बेटी का नाम कोमो हो। जिसमें से एगो बेटी का नाम मंगू, दूसरी बेटी का नाम कोमो है। 2 लड़के का जो शादी हो गया था, उसके बहू, जिस लड़के की शादी हो गई उसका पत्नी यहाँ पर चित्र बनाया है। उसके बाद पूछता है माँ कहानी में माँ के कितने संतान थे? तो 4 संतान थे। माँ के कितने लड़के थे? तो 2 लड़के थे। माँ के कितने लड़कियाँ थी? तो 2 लड़कियाँ थे। उसके बाद माँ एक मंगू थी जो जन्म से क्या थी? पागल थी। जन्म से क्या थी? पागल थी। एक मंगू थी, उसकी बेटी, माँ की बेटी थी जो जन्म से पागल थी। उसके बाद इसका उम्र कितना वर्ष का? इसका उम्र 12 वर्ष था। इसका उम्र 12 वर्ष का। अगर ऑप्शन में देगा मंगू का उम्र कितने वर्ष का था? 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष, तो 12 वर्ष था। जन्म से पागल थी, उम्र 12 वर्ष था। उसके बाद अगर ऑब्जेक्टिव में घुमा के पूछेगा अगहन के समय मंगू की उम्र कितने वर्ष का हो जाएगा? तो 14 वर्ष हो जाएगा, ठीक। अगर खाली पूछेगा मंगू की उम्र कितने वर्ष है? तो 12 वर्ष। तो पूछेगा अगहन के समय मंगू की उम्र कितने वर्ष है? तो हो जाएगा 14 वर्ष। उसके बाद इस माँ कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? मंगू है। माँ कहानी के प्रमुख पात्र मंगू है। उसके बाद गांव के लोगों ने बोला कि ये तो पागल हो गई है। उसके बाद इसे अस्पताल माँ जी ले जाइए। अस्पताल में बहुत बढ़िया से इलाज होता है। उसके बाद गांव की लड़की थी, मध्य विद्यालय में पढ़ती थी। गांव की लड़की थी, मध्य विद्यालय में पढ़ती थी, जिसका नाम कुसुम था। कुसुम था जो बहुत पागल थी। सीकर में बांध के इसके घर परिवार के लोग रखते थे। हॉस्पिटल में गए जब सीकर होकर सब छोड़ा दिया गया। कुछ समय के बाद वो पूरी तरह के ठीक हो गई। तब माँ के विचार आया ये मंगू भी ऐसे ही ठीक हो जाएगी, चलिए ले चलते हैं। उसके बाद पूछता है माँ कहती है अस्पताल का मतलब क्या होता है? पूछता है माँ कहती है अस्पताल का मतलब क्या होता है? माँ कहती है अस्पताल का मतलब क्या होता है? गौशाला होता है। माँ कहती है अस्पताल का मतलब क्या होता है? गौशाला होता है। माँ कहती है अस्पताल का मतलब गौशाला होता है। माँ इसे अस्पताल भेजना नहीं चाहती। किसे अस्पताल भेजना नहीं चाहती है? मंगू को अस्पताल भेजना नहीं चाहती है।
हाँ, अस्पताल को माँ गौशाला कहती है, लेकिन कुसुम ने ठीक हो गई तो अस्पताल में ठीक हो गई, तो माँ का भी विचार आया कि मंगू को लेकर अस्पताल जाना चाहिए। उसके बाद मंगू के दो बेटे आए और अस्पताल जाने के लिए क्या से गए, बैलगाड़ी से गए, मतलब रेलवे स्टेशन बैलगाड़ी से गए। उसके बाद वो बैलगाड़ी से गए, उसके बाद ट्रेन पर चढ़ गए। ट्रेन पर चढ़ने के बाद कुछ लोग वही में से कोई थे, तो पूछे कैसी लड़की है, तो माँ बोली मेरा बेटी है मंगू, जो पागल है, जन्म से पागल है, इसे अस्पताल में ले जाते हैं। तो उसमें से ट्रेन पर जो कुछ लोग चढ़ थे उसने बोला कि अरे अस्पताल में कहाँ डॉक्टर और नर्स ध्यान देते हैं, वो तो कहीं छोड़ देते हैं, साफ सुथरा नहीं करते हैं। तो माँ को बहुत चिंता हुआ। कुसुम ने कहा नहीं, अस्पताल में बहुत ध्यान देते हैं। आप अगर पेशाब वसाब करने पर 100 500 बदलते हैं। उसके बाद 100 बदलते हैं। उसके बाद आप पागल है, किसी के नर्स को मारिए देगी तो नर्स कुछ नहीं बोलेगी, वो सो जाएगी। यहीं माँ से बोली। ट्रेन में चलने के बाद लोग गलत सलत बोलने लगे कि उसमें उसमें कोई इलाज बढ़िया से नहीं होता है। ठीक, वो वापस जाना। वापस कब आए? वापस 11:15 बजे आए। पौने पूछता है माँ अस्पताल से कब आई? माँ माँ अस्पताल से कब आई? 11:15 बजे। 11:15 बजे। कुछ में देगा 11:15, 1 बजेगा 11:15, 2 में बजेगा 8 बजे, 3 में देगा 7 बजे, दिन में देगा 10 बजे। तो कौन होगा? वहाँ अस्पताल से 11:15 बजे आई। तो ट्रेन पर लोग अस्पताल में घुटना महसूस, ये सब हावी जावी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो उसके बाद मांगू धीरे धीरे ठीक हो गई। कहानी के तो यही भाव है। उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाइएगा अपने बुक से, जो भी गाइड रखे हुए ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा इससे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल। चलिए, न चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए, थैंक यू।